संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। आपको पता ही है, जब संविधान बनाया गया था तो साथ में एक उसकी प्रस्तावना भी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ही एक बहस का विषय रहा है कि भाई जो संविधान की प्रस्तावना है क्या वो संविधान का भाग है। तो ये किसने डिसाइड किया था। जैसे आपको पता ही है कि जो संविधान है उसका जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जो है उसका गार्जियन है संविधान का। तो उच्चतम न्यायालय को ही ये डिसाइड करना था कि भाई ये प्रस्तावना उसका भाग है कि नहीं है संविधान का। तो जो 1960 में एक मामला था बेरूबाड़ी संघ मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। 1960 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था ये। और उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था की कि जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय जो है वो बदल दिया था। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में दोबारा फिर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है, इंटरनल पार्ट है। ठीक है, तो प्रियम्बल इम्पॉर्टेंट क्यों है। प्रियम्बल में एक बार चेंजेस भी किए गए थे। तो प्रियम्बल इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर कहीं किसी कानून को लेकर, किसी मैटर को लेकर अगर जो है संविधान साइलेंट हो जाता है, मतलब खामोश हो जाता है कि भाई उसकी जो व्याख्या है उसमें कहीं है नहीं, तो उसकी जो स्पिरिट है, संविधान की जो स्पिरिट है वो प्रियम्बल के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये जो नया कानून बनाया है या सरकार कोई काम कर रही है या विधायिका कोई काम कर रही है तो वो संविधान के दायरे में है कि नहीं है। ठीक है ना, सारी चीज़ें तो संविधान में जो एक्सप्लेन नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक जो है पॉलिटिकल जो सिनेरियो है जो देश का, पूरे वर्ल्ड का बदल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे नए नए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या किसी और नई टेक्नोलॉजी बहुत आ रही हैं। और बहुत सारे जो क्राइम के जो पैटर्न हैं, क्राइम की जो नेचर हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए क्या है कि संविधान हर मामले में जो है वो डायरेक्शन नहीं देता है। तो ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करता है कि कोई मैटर, कोई कानून या कोई क्राइम है या कोई और भी मैटर है, तो उसको लेकर के ये डिसाइड करना कि ये संविधान के दायरे में है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ये प्रियम्बल से जो है वो, प्रियम्बल इसकी स्पिरिट है, तो प्रियम्बल से ही जो है ये डिसाइड करता है। या फिर इसके अंदर जो संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए प्रियम्बल भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया उच्चतम न्यायालय ने कहा है। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि ये संविधान के दायरे में है कि नहीं है।